हेलो फ्रेंड्स। आज स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जो है वो ग्लोबल न्यूज़ क्या क्या है उसके बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। यूके का जो इन्फ्लेशन जो है वो डेटा जो है वो पब्लिश हुआ है। तो इन यूके का जो इन्फ्लेशन डेटा जो है दैट इज 3.8% इन जुलाई जो है वो बढ़ के आया हुआ है ना, अप फ्रॉम 3.6% इन जून। मतलब जो है वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ना मतलब इकोनॉमी के लिए क्या है कि फिर रेट कट की जो पॉसिबिलिटी है वो जो है वो फिर कम होती जाएगी, है ना। सो द दिस वाज हायर देन इकोनॉमिक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ 3.7%। तो वहाँ के जो इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि 3.7% के आसपास रहेगा, है ना। क्योंकि यूके का इन्फ्लेशन डेटा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड है वो वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव सेंट्रल बैंक है ना, जो रेट कटिंग में जो है। अब अगर इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होने लगेगा तो वहाँ पे जो रेट कट की जो पॉसिबिलिटी है वहाँ पे जो है वो दैट विल बी वो जो है वो क्या होता है कम होते जाएगा, है ना। सो एग्रेसिव जो है वो सेंट्रल बैंक जो है इन टर्म्स ऑफ रेट कटिंग जो है वो काफी एग्रेसिव रहते हैं वो, है ना, एमिंग टू स्टिमुलेट डिमांड इन यूके इकोनॉमी। तो यूके की जो इकोनॉमी है उसमें डिमांड क्रिएट करने के लिए जो है वो कई बार जो है वो कंटिन्यूअसली रेट कट जो है वो करते रहते हैं। लेकिन अगर राइजिंग होगा इन्फ्लेशन जो है तो जो पेस ऑफ रेट कट जो है वो थोड़ा सा जो है वो स्लो डाउन उसमें जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जो अभी रिसेंट डिसीजन था जो कट इंटरेस्ट रेट वाज मेड बाय नैरो मार्जिन विद 5 out of 9 मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मेंबर्स वोटिंग इन फेवर जो है। पॉलिसी मेकर्स हैव signaled that pace of rate cuts may slow down going forward because inflations remain persistent. इन्फ्लेशन इन यूके जो है वो एक्सपेक्टेड टू रीच 4% इन सितंबर, स्टे अबव देयर टारगेट ऑफ द 2% जो है, ठीक है। इन कंपैरिजन जो है यूएस का जो इन्फ्लेशन है दैट इज 2.7% इन जुलाई एंड यूरोजोन इज नियर टू यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स 2% टारगेट, ओके। So higher inflation in UK primarily attributed to regulatory energy and utility जो prices हैं, एनर्जी के जो प्राइसेस हैं, ये जो है इसके जो बिल है जो है वो दैट वो जो है वो बढ़े हुए हैं। इसीलिए जो है यूके का जो है इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा हुआ है। तो ये जो सिचुएशन है दैट इज अ केस स्टडी हाईलाइटिंग दैट वेरी क्विक पेस ऑफ रेट कट कैन लीड अ रीसर्जेंस ऑफ द इन्फ्लेशन। अगर आपने बहुत क्विकली जो है वो रेट कट जो है वो पॉलिसी अडॉप्ट किया सो देयर विल बी ये जो है एक रिवर्स जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एंड इट कैन लीड टू रिसर्जेंस ऑफ द इन्फ्लेशन जो है, ठीक है। ऑयल मार्केट के बारे में बात करेंगे कि ऑयल प्राइसेस जो है वो रिमेन फर्म, है ना। ब्रांड क्रूड ऑयल जो है वो इंक्रीज बाय 1%, दैट इज 66 डॉलर पर बैरल जो है वो, है ना। ये जो है मोमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑनगोइंग यूक्रेन पीस पुश and price had previously fallen by 1% due to optimism about potential peace deal between the Russia and Ukraine. तो जो है यूएस प्रेसिडेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो सजेस्टेड दैट यूएस कुड प्रोवाइड एयर सपोर्ट पार्ट ऑफ डील अटेम्प्टेड टू mediate between यूक्रेन एंड रशिया। ही एडमिटेड पुतिन माइट नॉट एग्री, लेकिन उसने उन्होंने एडमिट भी किया है कि पुतिन जो है वो एग्री नहीं होंगे। हाउएवर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट बिलीव दैट द क्विक रिजोल्यूशंस टू द कॉन्फ्लिक्ट इज अनलाइकली, है ना। अभी भी स्टिल जो है वो पीस जो है वो देर इज अ तुरंत जो है हो पाएगा वो जो है वो अनलाइकली है। डिस्पाइट एडिशनल सप्लाई ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4,40,000 बैरल फ्रॉम सम ब्रिटिश पेट्रोलियम फील्ड, प्राइस स्टिल इंक्रीज्ड। इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी का जो है वो मिनट्स जो है द मिनट्स फ्रॉम द लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग पब्लिश बाय द आरबीआई रिवील्स डिस्कशन अमंग द 6 कमेटी मेंबर्स जो है। जो पॉलिसी मीटिंग होती है उसके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो होते हैं वो जो है आरबीआई पब्लिश करती है। तो एमपीसी रिसेंटली डिसाइडेड ऑन अगस्त 6 to anonymously keep the repo rate unchanged at 5.5% जो है वो, है ना।
तो रेपो रेट को अनचेंज किया था 5.5% में, while 3 member acknowledged there is a space for the rate cut in the August, and one member advised waiting to assess the transmission of the previous policy actions. सो इन्फ्लेशन लेवल सपोर्टेड, मेंबर जो है वो बिलीव कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन लेवल जो है वो सपोर्टेड रेट कट, बट नोटेड अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग बोथ ग्रोथ एंड इन्फ्लेमेशंस। एक आर्गुमेंट ऐसा भी आया कि अनदर रेट कट अगेंस्ट द अनदर रेट कट वाज करंट कांस्टेंट ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमशन इन द इंडियन इकोनॉमी आर स्ट्रक्चरल rather than directly depending on the borrowing cost। तो ये जो इंडियन इकोनॉमी का कंज्यूमशन है दैट इज स्ट्रक्चरल है, इसके बजाय कि जो है वो बोरोइंग पे जो है वो ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं है। तो गवर्नर संजय मल्होत्रा हाईलाइटेड एक्सटर्नल चैलेंजेस, ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ्स, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ये जो है वो प्रेशराइजिंग द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड जीडीपी प्रोजेक्शन रिमेन 6.5% डिस्पाइट द वीक एक्सटर्नल डिमांड जो है वो। सो नेक्स्ट एमपीसी मीटिंग डिसीजन इज हाईली एंटिसिपेटेड, फिस्कल सपोर्ट में एड ग्रोथ एंड एक्सपोर्टर्स आर करेंटली facing challenges with new markets and tariff issues, indicating potential policy change might expected। तो कोर इंडियन इकोनॉमी में जो कोर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसका जो डेटा जो है वो पब्लिश हुआ है। इंडिया का जो कोर इंडस्ट्री ग्रू बाय द 2% इन जुलाई। कोर सेक्टर प्राइमरीली ड्रिवन बाय द स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स एंड द इलेक्ट्रिसिटी। द फाइनल ग्रोथ रेट for the June was revised upward 2.2% from the earlier 1.7%। इंडस्ट्री वाइज देखेंगे तो स्टील रिकॉर्डेड robust growth of 12.8% growth, marking its 12th consecutive month of the increase. Cement saw the 11.7% growth and fertilizer grew by 2%. Electricity had a modest growth of only 5.5%। ठीक है, तो coal declined by the conversely coal declined by 12%. Crude oil production declined for the 7th consecutive month, falling by 1.3%. Natural gas also have a decline of the 3.2%। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो कंपनी स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करते हैं। टाटा मोटर्स का न्यूज आया। टाटा मोटर इज री एंटरिंग द साउथ अफ्रीकन पैसेंजर व्हीकल मार्केट after existing in 2019। they have signed an agreement to this effect। they plan to launch 4 combustion engine है ना model, Punch, Curve, Tiago and their flagship premium SUVs Harrier in September 2025। The re-entry comes at time when Tata Motors and JLR are competing with the Chinese makers, क्योंकि चाइना का जो टाटा मोटर्स का जो रिसेंट जो सेल डेटा है दैट इज लैगिंग फ्रॉम दी जो मार्केट कॉम्पिटिटर्स है। महिंद्रा है, चाइनीज कॉम्पिटिटर है, BYD है ना, MG है, GWM है। So especially in the affordable segment, so they are entering in the South African market with the 4-5 models after the 6 years of the gap। Tata's strategy is to capture 6.8 market share, 6 to 8% market share, and become one of the top 5 passenger vehicle brands in the South Africa in the mid-terms। They plan to start with the 40 dealership, expanding to 60 by 2026। The company emphasized that it has learned from the past mistake during its previous presence in South Africa, which include a mixed response to the Indica hatchback and commercial vehicle operations। नेक्स्ट जो है वेदांता का जो है वो डीमर्जर का जो है वो न्यूज आया that have faced a major road back block due to the objection raised by the central government। The government has expressed concern over the concealment of the critical information, inflated revenues, undisclosed liabilities in the proposed restructural plan। और NCLT जो है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैज पोस्टपोन्ड इट्स हियरिंग ऑन द मैटर, एंड दिस फॉलोज एन अर्लियर कॉशनरी लेटर फ्रॉम द सेबी रिकॉर्डिंग द प्रोसीजरल लैप्सेस।
Vedanta has defended its plan, setting it will provide the corporate guarantee to the Ministry of Petroleum and the Natural Gas. The demerger plans announced approximately 2 years ago in the 2023 aims to split company into four independent listed entities across aluminium, oil and gas, power, and the base metal. So company insist the split will drive the long growth, unlock value, but the government objection creates significant uncertainty, may delay the restructuring timeline. नेक्स्ट जो बात करेंगे, एप्पल इज सेट टू इम्प्लीमेंट अ मेजर शिफ्ट इन सप्लाई चेन बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑल आईफोन 17 मॉडल इंक्लूडिंग प्रो सीरीज एंटायरली इन इंडिया. सो एप्पल जो है इस इवन आफ्टर द टैरिफ प्रॉब्लम्स एंड द ट्रम्प मेक इन अमेरिका जो है वो दे आर वेरी हाईली जो है वो कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द इंडिया ऑपरेशंस. द प्रोडक्शन विल cover across 5 factories, including Tata's Hauser plants in Tamil Nadu, Foxconn hub near Bangalore airport, and where operation has already commenced. This move significantly signified diversifications away from the China, aimed at reducing tariff risk and mitigating US and China tension. So India already become a key export hub for the Apple, with iPod, iPhone shipment from the India reaching 7.5 billion dollar का जो है shipment जो है वो reach कर गया है. Tata is emerging as Apple fastest growing manufacturer partner in India with expectation to handle nearly 50% of the India's iPhone output within the 2 years. The US is to projected to become the main export market for this shipment from the India, with its share rising from 53% in the first half of the year and the 70% by the June 2025. While Donald Trump has criticized Apple for producing outside America, the significant cost advantage of manufacturing in Asia जो है वो key factor है कि the Apple has mainly concentrating in India outside of the China and outside of the America. अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करेंगे तो दे हैव डिसाइडेड डिसीजन टू सेल अप देयर 6.4.9 स्टेक इन द इंडिया सीमेंट थ्रू एन ओपन ऑफर मार्केट सेल एंड डील वैल्यू इज नॉट येट बीन अभी डिस्क्लोज नहीं किया है. This moves come Ultratech Cement gained complete control of India Cement in July 2024 and they are now partially divesting their stakes. On the business front, Ultratech Cement is on track of crossing 200 million tons per annum MTPA capacity by 2026, which would make it the largest cement selling company globally outside the China. Their capacity is approximately 188.8 million ton per annum in March 2025, boosted by acquisition like India Cement, Kerosene Industries, along with organic expansion. The capacity will further increase in 192.26 million ton per annum in the Q1. Companies का recent जो Q1 number were very positive, increased net revenue and 49% growth profit after the tax. नेक्स्ट जो बात करेंगे नॉलेज सेक्शन में, एक जो है वो सेटल जो कॉक है उसके जो प्राइसेस हैं वो डबल ट्रिपल हो गए हैं, है ना, बिकॉज ऑफ दी जो फेदर है ना, चाइना, क्योंकि जो है ये कनेक्शंस लिंक चाइना एंड पॉपुलरिटी ऑफ द डक मीट जो है. लेकिन इसका रीजन क्या है कि जो पॉक के प्राइसेस हैं चाइना में वो जो है वो कोलैप्स हो गए हैं. तो जो है वो कंज्यूमर का जो मेन प्रेफरेंस है वो पॉर्क हो गया है एंड फ्यूअर डक्स आर बीइंग डोमेस्टिसाइज्ड एंड रेज्ड फॉर द मीट. तो डक्स आर नॉट यूज्ड फॉर द मीट, तो उसके कारण जो है वो उसका जो अवेलेबिलिटी ऑफ डक एंड गूस फीदर्स जो एसेंशियल है बैडमिंटन कॉक के लिए जो है वो काफ़ी जो है वो लेस हो गया है एंड दिस रिड्यूस द अवेलेबिलिटी एंड सिग्निफिकेंट द प्राइसेस ग्लोबली इंक्लूडिंग इन इंडिया. तो चाइना पे काफ़ी डिपेंडेंसी है. 90% ऑफ फीदर फैक्ट्रीज फॉर द टॉप बैडमिंटन ब्रांड्स लाइक योनेक्स एंड लीनिंग्स आर बेस्ड इन चाइना. यहाँ पे भी चाइना की डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है. gives India substantial control over supply chain and the decrease in volume had existed major pressure on the pricing जो है. नेक्स्ट जो है वो इंडियन स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे. हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक जो है वो फोकस में है.
आफ्टर जो है वो GOM proposes waivers of the 18% GST. GST group of ministers suggested that the health and life insurance be the exempted from the 18% GST currently जो है वो है ना, जो उसमें लग रहा है. तो GST जो है वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है वो ऑन इंश्योरेंस हैज प्रपोज दैट हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो exempted from the levy in a move aimed at making insurance product more affordable and improving penetration in India and under इंश्योरेंस मार्केट जो है. सो उससे क्या होगा कि 18% अगर जो है वेव करेंगे तो इंश्योरेंस मार्केट में जो है और पेनेट्रेशन जो है वो ज्यादा होगा, विच इज अंडर मतलब पेनेट्रेशन है ज्यादा जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर में जो है लोगों का जो है पार्टिसिपेशन उतना अभी भी नहीं हुआ है अगर ग्लोबल जो है वो परसेंटेज को देखते हैं तो. क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोटर जो है अशोक बूब एंड कृष्णा बूब आर लाइकली टू सेल 24% stakes in the company via block deals at the offer size of at 2626 rupees and floor price of है ना 1030 ऑफर साइज 2626 करोड़ है और प्राइस जो रहेगा वो 1030 पर शेयर जो रहेगा. ठीक है ना, दैट इज 24% स्टेक्स को जो है वो ऑफलोड कर रहे हैं प्रमोटर्स जो है वो. जुपिटर वैगन का न्यूज है कि जुपिटर जो है वो टेट्रा वैगनों का जो है रेल व्हील फैक्ट्री हैव रिसीव्ड अ लेटर ऑफ 537X व्हील सेट फॉर दी वंदे भारत ट्रेन जो है वो 215 करोड़ का जो है ऑर्डर जो है वो जुपिटर वैगन को जो है वो मिला है. एक्साइड इंडस्ट्रीज का कंपनी हैज इन्वेस्टेड रुपीज 1000 करोड़ सब्सिडरी एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन राइट इश्यूज में. द टेक द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ सब्सिडरी 3802 करोड़ जो है वो. देयर इज नो चेंज इन कंपनी शेयर होल्डिंग परसेंटेज इन द सब्सिडरी पोस्ट इन्वेस्टमेंट. Fortis Healthcare has signed a collaboration agreement with the Ekana Group Lucknow for the operation and management of the 550-bed Greenfield Super Specialty Hospital near the Gomti Nagar to be constructed by the Ekanaka Group. Federal Financial Services जो रहेगा, they are issuing a non-convertible debenture worth 2500 करोड़ जो है वो. एंड नेक्स्ट जो है वो RACL जो गियर टेक कंपनी हैज रिसीव्ड अ लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑर्डर फॉर द ट्रांसमिशन गियर फॉर द प्रीमियम मोटरसाइकिल फ्रॉम द ग्लोबली रिनाउंड इंडियन मैन्युफैक्चरर. ठीक है ना, तो इन्होंने जो है वो ट्रांसमिशन गियर के लिए जो है एक बड़ा ऑर्डर जो है वो विन किया हुआ है. बल्क डील जो है वो सैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक जो है ग्रोथ फंड ऑफ अमेरिका एंड अमेरिकन फंड फंडामेंटल इन्वेस्टर managed by the Capital Group acquired 5% share in the Sally at the 1925 per share जो है वो, that is 2,68,179 जो है वो शेयर जो है वो एक्वायर किया रिस्पेक्टिवली, टोटलिंग जो है वो 147 करोड़ की जो है वो डील है. ठीक है ना. हाँ, हेल्थ ग्लोबल इंटरप्राइजेस जो है एक्सिस म्यूचुअल फंड एक्वायर्ड 13.92 lakh शेयर, that is all approximately 1% of stakes at 660 per share है ना, for the 91 करोड़ जो है from the promoter जो है वो बसवालिंगा जो है वो, उनसे जो है वो अजय कुमार से जो है वो उन्होंने 19 करोड़ का जो है वो एक्वायर किया हुआ. वी गार्ड इंडस्ट्रीज का न्यूज जो है वो ICICI प्रूडेंशियल फंड ने जो है एक्वायर किया है ऑलमोस्ट 0.95% स्टेक एट द प्राइस ऑफ 370 पर शेयर फ्रॉम द प्रमोटर है ना थॉमस कोचू सेव जो है इन अ डील वर्थ 153 करोड़ जो है वो. ठीक है ना. सो यहीं तक रखते हैं.